Hello everyone and welcome again. Today our topic is IUPAC names. आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो IUPAC नेम है, वो भी हम लोग एल्केन के मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का IUPAC नेम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इन दी IUPAC सिस्टम दी मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर नेम्ड एज हैलो एल्केन्स, यानी एल्केन के मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को हम क्या कहेंगे? हैलो एल्केन्स कहेंगे। दी नेम्स आर रिटन बाय प्रीफिक्सिंग दी वर्ड हैलो। देखिए, नामकरण करते समय हम इसका हैलो देखिए, हैलो जो है ये प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, पहले लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर CH3Cl है तो हम पहले क्या लिखेंगे? इसी को हम पहले लिखेंगे, यानी वही प्रीफिक्स हो गया। क्लोरो लिखेंगे। अगर यक्स होता तो जनरली हम हैलो कहते, Cl है तो क्लोरो कहेंगे। अब इसको Cl यहाँ है तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्लोरोमीथेन कहेंगे। ऐसे ही ब्रोमो, अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो ब्रोमो हम मेथेन कह देते। जैसा हैलोजन रहेगा उसी तरीके से देखें। तो प्रीफिक्सिंग द वर्ड हैलो टू द नेम ऑफ द एल्केन करिस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होल्डिंग दी हाइड्रोजन एटम्स, जो हाइड्रोजन एटम को जोड़े रहता है, उसी को पहले हम प्रीफिक्स के रूप में हम यूज करेंगे। इसके बाद कार्बन चेन में कितने कार्बन है काउंट करके उसका नामकरण करेंगे। इन केस ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन, शाखित, अगर शाखित कोई एल्केन का कंपाउंड है तो वहाँ पर देखें कुछ रूल हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका नामकरण कर पाएंगे। देखिए, दी फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। तो ये निम्नलिखित जो नियम हैं इन्हीं का अनुसरण करना पड़ेगा। देखिए क्या है। पहला, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग द कार्बन अटैच्ड टू द हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़े हुए जो लंबी कार्बन की चेन होगी उसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड नेम इट एज दी पैरेंट चेन, उसको हम पैरेंट चेन, मुख्य चेन के रूप में लेंगे। इफ ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दी पैरेंट चेन मस्ट कंटेन इट, मतलब उसको निश्चित रूप से ही हम पैरेंट चेन में तब लेंगे। सेकंड रूल देखिए, नंबर द कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या ऑफ द पैरेंट चेन, जो मुख्य श्रृंखला में होगी, बिगिनिंग फ्रॉम द एंड नियरर टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसी के साइड से नंबरिंग होगी। जैसे यहाँ देखें, कार्बन है, कार्बन, अब यहाँ पर यदि हाइड्रोजन कोई अटैच है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो नंबरिंग इधर से अगर करेंगे, इधर से करते हुए जाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें 1 2 3 कार्बन पर यहाँ पर क्लोरीन है, जबकि यदि आप इधर से नंबरिंग करते हुए आते हैं तो 1 2 2 पर ही मिल गया ये हाइड्रोजन। इस तरीके से ये करेक्ट माना जाएगा, इसकी कार्बन की जो आप नंबरिंग करेंगे। ठीक, देखिए यही यहाँ पर दिया गया है। रिगार्डलेस ऑफ व्हीदर इट इज एल्किल और हैलो ग्रुप, या तो कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा रहे या फिर कोई हैलो ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसी तरीके से हम जो नियरेस्ट होगा उसी साइड से नंबरिंग करेंगे कार्बन की। थर्ड रूल देखिए, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द पैरेंट चेन, यदि 2 या 2 से अधिक कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हैं तो दीज आर नेम्ड इन दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तब उसको हम अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे। जैसे अगर यही कार्बन दिया गया है, ध्यान दें
और यहाँ पर भी कोई हैलोजन जैसे क्लोरीन रहे और यहाँ पर ब्रोमीन रहे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से फर्स्ट पर आ रहा है, तो अब हमें अल्फ़ाबेटिकल देखना पड़ेगा। ब्रोमीन बी से स्टार्ट है, ब्रोमो है ना, ब्रोमो आप करेंगे तो बी से स्टार्ट है, और क्लोरो सी से। तो अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकल बी जो है पहले आएगा, ए बी सी तो बाद में, इसलिए इस साइड से जो नंबरिंग होगी वही क्या होगी, करेक्ट नंबरिंग मानी जाएगी। देखें, इट मे बी नोटेड दैट डाई ट्राई टेट्रा ETC आर नॉट कंसिडर्ड। मतलब कहीं अगर 2 है तो उसके लिए आप डाई वहाँ से अल्फ़ाबेटिकल नहीं लेंगे, है ना। कहीं डाई ट्राई ये जो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल में नहीं लेंगे। बस केवल हैलोजन का जब आप नामकरण करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर लेना है, ठीक। देखिए, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। वाइल, जबकि कंपेयरिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है अल्फ़ाबेटिकली किसको, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इनके लेटर से, ठीक। एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ देखें आप, ये कार्बन यहाँ काउंट ऑलरेडी किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस साइड से क्यों किया गया, क्योंकि टू नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल। और यहाँ से अगर 1 2 3 आएंगे तब, तो इधर से क्लोजेस्ट मिला, इसीलिए इधर से नंबरिंग की गई है और ये करेक्ट है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ देखिए क्या क्या बच रहा है, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं जिसको काउंट नहीं किया गया। एक तो यहाँ कार्बन है, नहीं काउंट किया गया, यहाँ काउंट नहीं किया गया ऑलरेडी, ये तो हाइड्रोजन है ही, इसे काउंट वैसे भी नहीं कर पाते आप। तो अब देखिए मेथिल तो M से स्टार्ट है ना, और ये क्लोरीन है तो क्लोरो C से, तो M तो बाद में आएगा, पहले C से ही हम लोगों को इसी का लिखना है। यानी 5 पर क्या अटैच है, C, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5 क्लोरो। और देखिए 2 पर जुड़ा है ये मेथिल, और 4 पर आप देखें जुड़ा है क्या, यहाँ भी मेथिल, तो 2,4 डाई मेथिल, 2 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए डाई मेथिल। और टोटल कितने कार्बन हैं, 7 हैं, 7 को हेप्ट कहते हैं, इसलिए हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 क्लोरो 2,4 डाई मेथिल हेप्टेन, ठीक। इस तरीके से इसकी नेमिंग आप करेंगे, है ना। ये IUPAC नेम है, ध्यान देना। ऐसे ही इधर से अगर आप काउंट करते हुए आएंगे तो 1 2 3 कार्बन मिलेगा, जबकि इधर से आप करते हुए आएँ तो देखिए 1 2 पर ही आपको मिल गया ये ब्रोमीन। तो इसी साइड से जो नंबरिंग की गई है, देखें 1 2 3 4 5 6 7, यही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है अभी आपको बताए, क्योंकि 2 पर ही यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो अब देखिए ये बचा और ये बचा, जिसका कोई नंबरिंग में यूज नहीं हुआ है। इसका ब्रोमीन का तो वैसे भी नहीं होता, यहाँ कार्बन है तो इसका भी। क्यों लंबी चेन यहाँ ली गई, नहीं तो अगर आप 4 से इधर 5 चले जाते तब तो छोटा मिल जाता, तो लॉन्ग चेन आपको सिलेक्ट करना होता है। अब देखिए ब्रोमीन B से स्टार्ट है और मेथिल M से, तो B पहले आएगा, इसलिए 2 ब्रोमो। और देखिए 4 और 5 पर क्या है, मेथिल, तो 4 5 डाई मेथिल। ध्यान देना 4 और 5 के मिडल में आप कामा लगाएंगे, और डाई मेथिल। और 7 है तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, इसलिए 2 ब्रोमो 4 5 डाई मेथिल हेप्टेन, ठीक। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ देखें, ये एक एग्जाम्पल देखिए ज़रा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हमें इसका IUPAC
नेम लिखना हुआ। तो अगर हम यहाँ से काउंट करते 1 2 3 ठीक 4 5 नीचे जाते तो यहाँ 6 7 मिलता, और आप सीधे जाएंगे तब भी यहाँ 6 7 मिल रहा है। लेकिन इसमें देखिए 3 पर आयोडो मिला है ना, 3 पर क्या मिला, आयोडो मिला। और यहाँ 3 पर क्या मिला, ये देखिए एथिल मिला। तो एथिल ई से स्टार्ट है, आयोडो आई से। तो ए बी सी डी ई पहले आएगा, इसीलिए नंबरिंग इधर से जो किया गया है वो करेक्ट है, और इधर वाला ये इनकरेक्ट है। ठीक, तो पहले नंबरिंग आना चाहिए, किधर से करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इधर देखिए 3 पर आयोडो है, और इधर 3 पर क्या है, एथिल। एथिल ई से स्टार्ट है, आयोडो आई से, तो ई पहले आएगा, इसीलिए नंबरिंग इधर से करेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इधर से नंबरिंग की गई। अब देखिए क्या क्या बचे हैं, एक तो एथिल बचा और एक आयोडो बचा। तो एथिल को पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, 3 एथिल, देखिए 3 एथिल, और 5 पर क्या है, आयोडो, तो देखें 5 आयोडो, और 7 है तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन हो गया। 3 एथिल 5 आयोडो हेप्टेन। ठीक, सिंपल है, बस समझना है। यहाँ देखिए ज़रा, अगर आप नंबरिंग यहाँ से किए होते 1 2 है ना, 2 पर क्या आया, मेथिल, यहाँ 2 पर ब्रोमो, तो इधर वाला ही सही है, ऐसे देखने से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इधर से आप नंबरिंग किए तो 6 आपको मिला, और ये बच गया, ये बच गया। तो अल्फ़ाबेटिकली आप 2 ब्रोमो लिखेंगे, और 5 मेथिल, और हेक्स, और सिंगल बॉन्ड एन, तो हेक्सेन, 2 ब्रोमो 5 मेथिल हेक्सेन। ठीक, इस तरीके से IUPAC नामकरण आप करते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, अभी और भी हैं, सिंपल है ये सब, ज़रा देखें, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखें, ये तो सिंपल है, बस ब्रोमो एथेन लिख दीजिए, हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। आगे देखिए, यहाँ ज़रा देखें, ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन, है ना, आप कर सकते हैं ब्रोमो प्रोपेन, या 1 ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ अब आप नंबरिंग करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 पर ही आएगा, चाहे इधर से करें, दोनों सही है इसमें। तो अब यहाँ से किया गया तो 2 क्लोरो, और कितने कार्बन, 3 हैं, तो उसको प्रोप कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, ऐसे ही आगे देखिए ज़रा, इसको ध्यान दीजिए, देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ से ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, फिर इससे यहाँ ये कार्बन अटैच है, फिर अगेन एक कार्बन है, और इसी से आयोडीन अटैच्ड है। और यहाँ पर देखें, ये इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है, तो इधर से अगर आप, ये और सब हाइड्रोजन अटैच है, उसको आप जान लेंगे। तो अब अगर आप इधर से करते हैं यहाँ से, तो आयोडीन मिलेगा, और यहाँ तो कुछ नहीं मिलना है, इसलिए यहीं से नंबरिंग इधर से इधर करेंगे तो करेक्ट होगा। तो 1 2 3। ठीक, अब देखिए 1 पर आयोडो आई से शुरू, यहाँ मेथिल एम से शुरू। अब चेक करिए, एम आएगा पहले की आई, तो आप चेक करें, IJKLM, आई पहले आ रहा है, तो 1 आयोडो आप लिखेंगे, 1 आयोडो, फिर 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, सिंपल है। आगे देखिए ज़रा इसे, इसमें देखें नंबरिंग अगर आप इधर से किए होते 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर मेथिल एम से शुरू, और यहाँ भी इस साइड से देखें 1 2, 2 पर ब्रोमो बी से शुरू, तो बी तो पहले आएगा, तो इधर वाला ही सही है, और ये वाला जो नंबरिंग आप करते हुए इधर गए हैं, ये वाला गलत है, तो आप इधर से ही यही मान्य करेंगे। ठीक, तो 2 पर ब्रोमो है और 5 पर मेथिल है, तो 2 ब्रोमो 5 मेथिल, 6 है यहाँ कार्बन, तो हेक्सेन कह देंगे। ठीक, इस तरीके से सिंपल है, इसमें कुछ बहुत अलग से नहीं जानना है। ठीक, ऐसे ही और भी ज़रा देखें, यहाँ कंपाउंड जिसका IUPAC नेम लिखना है। देखिए इसमें तो
लॉन्ग चेन अधिकतम 3 कार्बन को मिल सकता है, तो कहीं से भी आप कर लीजिए, चाहे यहाँ से 1 2 3, ये भी करेक्ट है, इधर से भी करेक्ट है। ठीक, इधर से करते हुए आते तब भी सही था, इधर से करते हुए आप इधर चले जाते तब भी सही था, मतलब कहीं से आप कर लिए होते। तो देखें 2 पर ही आएगा ये, तो 2 क्लोरो और 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, सिंपल है। आगे देखिए ज़रा इसको, यहाँ देखें, यहाँ से अगर आप नंबरिंग इधर से करते हुए आते 1 2 3 मेथिल मिलता, जबकि यहाँ 1 2 पर क्लोरो, तो यही करेक्ट है। तो यही नंबरिंग जो की गई है यहाँ पर, यही सही है। तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ देखें 2 क्लोरो और 2 3 डाई मेथिल, यहाँ देखें एक मेथिल यहाँ एक यहाँ, तो 2 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सिंपल है। आगे देखते हैं, देखिए इसको ज़रा, यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे इसलिए क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट है और कहीं भी किसी टर्मिनल पर नहीं प्रेजेंट है कोई ग्रुप, तो इसलिए 1 2 3, अब 2 पर ही आप देखें मेथिल और 2 पर मेथिल, तो 2 डाई मेथिल है ना। और ये क्लोरीन एक छूट रहा है, क्लोरीन पहले सी से शुरू होगा ना, मेथिल तो बाद में, इसलिए पहले इसी को बोलना है। तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक, ये छूट रहा था, इसको पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के लिए आपको देखना होता है। ठीक, तो इस तरीके से और भी आप देखें काफ़ी यहाँ दिए गए हैं, ज़रा हम इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्लोरीन अटैच है फर्स्ट पर ही, और देखेंगे यहाँ ब्रोमीन है, लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग किए होते 1 2 3 4 पर मिलेगा, 4 डाई ब्रोमो, यहाँ 1 पर ही, इसीलिए नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो 1 पर तो क्लोरीन है और 4 पर क्या है, 2 ब्रोमीन है ना। और इसके बाद अगर आप चेक करें तो एक यहाँ साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगा है ना, रिंग वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे ज़रा देखिए, साइक्लोप्रोपिल और साथ में यहाँ क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन सी से, ब्रोमीन बी से स्टार्ट है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं, इसको जानिए, इसके बाद फिर रिंग को, ये नियम है, ध्यान देना। पहले किसको लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, इसके बाद फिर तब हम लिखते हैं किसको, रिंग वाले को। ठीक, हाँ, तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो 4 डाई ब्रोमो। देखिए अल्फ़ाबेटिकली अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या मिला, यहाँ क्लोरो है सी से और ब्रोमो, हाँ ध्यान दें, ब्रोमो बी से शुरू है, तो पहले ब्रोमो आएगा, इसीलिए 4 डाई ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, इसके बाद 5 साइक्लोप्रोपिल, 5 पर देखिए साइक्लोप्रोपिल, तब 7 है तो हेप्टेन। ये याद रखना है अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ब्रोमो देखिए बी से स्टार्ट था, क्लोरो सी से, इसलिए इसको पहले लिखा गया और क्लोरो को बाद में। तो 4 डाई ब्रोमो, 1 क्लोरो, और 5 पर क्या है, 5 पर ये है साइक्लोप्रोपिल, और 7 है तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, इस तरीके से अगला देखते हैं। यहाँ ज़रा देखिए, अब यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, 1 ये 2 ये 3 4 5 6। तो क्लोरो सी से और फ्लोरो एफ से स्टार्ट है, तो ए बी सी पहले आएगा, तो 1 डाई क्लोरो, फिर 2 फ्लोरो, देखिए 1 डाई क्लोरो 2 फ्लोरो, और ये साइक्लो पूरा रिंग है एक, ये देखिए ये रिंग है, तो साइक्लो इसलिए कहा गया, साइक्लो, और कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसलिए साइक्लोहेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन, 1 डाई क्लोरो 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, इसे देख लेते हैं, ये लास्ट है।
देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए ब्रोमीन यहाँ लगा है, क्लोरीन यहाँ लगा है, और हाँ ये दो ग्रुप हैं। और अब देखिए लॉन्ग चेन भी मिलनी चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग किए होते, थोड़ा सा और जूम करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग किए होते 1 2, यहाँ 3, इसके बाद यहाँ हम 4 लेते, यहाँ 5 लेते, यहाँ 6, यानी 6 ही मिला है ना, 6 ही मिला। जबकि देखिए अगर यहाँ से करते, जैसे यहाँ से 1 2 3, इधर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो 1 2 3 और ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। और अगर ऊपर चले जाते तो यहाँ 5 6 ही तब भी मिलता है ना। तो इससे बढ़िया है कि लॉन्ग चेन मिले। तो यहाँ 5 यहाँ मिला, 4 के बाद ये 5 है, ये 6 और ये 7। लॉन्ग चेन देखना होता है आपको, सभी जितने भी संभावित हैं सब चेक करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ से नंबरिंग कर लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ये मिल गया। अब यहाँ पर एक यहाँ पर बचा हुआ है, ज़रा देखिए ये मेथिल है, यहाँ जान लीजिए CH3 है, तो ये मेथिल है। और ये यहाँ देखिए एक कार्बन यहाँ भी है ना, ये कार्बन यहाँ भी है। तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोमेथिल। और ये इतने क्या कहेंगे, इतने को हम कहेंगे ब्रोमोएथिल, ठीक है। एथिल क्यों, 2 कार्बन के लिए ब्रोमोएथिल। तो इस तरीके से अगर हम चेक करें, ध्यान देना, चेक करते हैं तो मेथिल M से स्टार्ट है, ये क्लोरोएथिल है, क्लोरोएथिल, और इधर ब्रोमोएथिल है। तो अब नामकरण हम किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पर ध्यान देना। तो इसको आप अगर सामान्य रूप में लिखते तो सामान्य रूप में तो आप इस तरीके से लिख सकते थे, क्या आप कह सकते थे, जैसे ये क्लोरोमेथिल ब्रोमोएथिल। लेकिन जब कार्बन की संख्या है और कोई ग्रुप जुड़ा है तो इसको भी काउंट करते हैं, जैसे 1 2 2 से ये जुड़ा और यहाँ 1 से ही अटैच है, ठीक। तो अब देखिए हमें देखना होता है कि जैसे किसमें अल्फ़ाबेटिकली कोई ग्रुप पहले आ रहा है। तो ब्रोमो यहाँ आया है, यहाँ तो आप देखें क्लोरो C से, तो ब्रोमो पहले आया है, तो ये वाला हमें लेना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए हम 4 पर, ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है तो 4 लिख लेंगे, योजक चिन्ह, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिए 2 से क्या जुड़ा है, ब्रोमो, 2 कार्बन से, तो वही 2 ब्रोमो, अब लिखेंगे एथिल, 2 ब्रोमो एथिल। अब 3 पर आइए, यहाँ 3, ये 3 है, ठीक, 3 ये है। अब इसी से ये जुड़ा है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोमेथिल कह दीजिए, ठीक है, क्लोरोमेथिल। तो देखिए 3 क्लोरोमेथिल। और 2 पर जरा देखिए, 2 पर केवल मेथिल है ना, या CH3 है, अभी बताए थे। तो 2 मेथिल, और उसके बाद 7 है, 7 कार्बन, तो वही हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, हेप्टेन, ठीक। तो इस तरीके से IUPAC नेम आप लिखते हैं। तो और भी हैं, इनको आप देख लेंगे, सिंपल है सब। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाई हैलो एंड पॉली हैलो डेरिवेटिव्स के IUPAC नेम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।